तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 घंटा 50 मिनट इस समिट के कार्यक्रम में बिताएंगे। आज 10 फरवरी को ठीक सुबह 10:30 बजे देश के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंचने जा रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और कहा कि लखनऊ समेत बड़े शहरों में कहीं न बिगड़े यातायात व्यवस्था। वैसे आपको बता दूं, यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में अलर्ट के बाद नेपाल व पड़ोसी राज्यों की सीमा पर भी पेट्रोलिंग यानी कि देखरेख बढ़ा दी गई है। और G20 समिट के लिए आगरा भी तैयार है। पहली बैठक आगरा में होने जा रही है। 10 पॉइंट पर बच्चे भी डेलीगेट्स का वेलकम करेंगे। ब्रज कलाकार आज प्रस्तुति भी देंगे। आज के इस समिट में गौतम अडानी, मुकेश अंबानी समेत भारत के उद्योगपतियों के साथ दुनिया भर के कई बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ी हस्तियां इस इन्वेस्टर समिट में शामिल होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 12 फीट ऊंची एक लक्ष्मण प्रतिमा का भी अनावरण किया और मुख्यमंत्री बोले कि आज दुनिया देखेगी विकास की नई कहानी। वैसे यूपी में योगी सरकार ने एक और बड़ी घोषणा की है। हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार मिलेगा। योगी सरकार की तरफ से इस तरह का एक बड़ा प्लान बनाया गया और एक नया पोर्टल भी तैयार कर लिया। इस पोर्टल के माध्यम से योगी सरकार हर परिवार को एक खास आईडी देगी, जिसमें खाने के सामान के साथ साथ यानी कि राशन के साथ घर बैठे लोगों को गवर्नमेंट स्कीम का भी लाभ मिलेगा। यानी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड के बिना भी अब गेहूं, चीनी, चावल वगैरह मिल पाएगा। इसके लिए सरकार एक नया फैमिली आईडी कार्ड लाने जा रही है, एक परिवार एक पहचान पत्र करके। और ऑनलाइन इसको लेकर पोर्टल बना दिया familyid.up.gov.in। इस पोर्टल के माध्यम से आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, यूपी सीडा को भी 3 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं और इससे 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा फिनटेक प्लेटफॉर्म पे में भी 2000 नौकरियां भी सर्जित होंगी इससे। तो यूं कुछ माहौल चल रहा है दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। ये 10, 11 और 12 फरवरी 3 दिन तक चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में साल 2030 तक आएंगी 5 करोड़ नौकरियां। 8 साल में 1 करोड़ को पार कर जाएगी देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। अब इस सरकारी बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। होम लोन पर अब आपको ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से MCLR के रेटों में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे BOB से लोन लेना अब महंगा होगा। 0.25% बढ़ोतरी का ऐलान किया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाई थी, तो उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ये लोन की रेटें बढ़ा दी गई है। अब बेसिकली नए रेट्स क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, RBI के रेपो रेट में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद इंडियन बैंक ने भी सभी तरह के लोन महंगे कर दिए हैं। 25 बेसिस पॉइंट को बढ़ाकर 6.50% कर दिया मिनिमम MCLR को। वहीं बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा है कि बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने भी NFO का ऐलान कर दिया। 10 फरवरी से ये ओपन हो रहा है। 24 फरवरी 2023 तक निवेशक इसे सब्सक्राइब कर सकेंगे। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक ने FD की ब्याज दरों में भी 0.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। और अब बेसिकली नए रेट्स क्या होंगे, इस टेबल में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष को PM मोदी ने यह जवाब दिया। विपक्ष पर तंज कसते हुए PM बोले कि एक अकेला सब पर भारी। उन्होंने ये भी कहा कि नेहरू महान थे तो परिवार का कोई व्यक्ति उनका सरनेम क्यों नहीं रखता। तो ये कुछ पॉलिटिक्स, राजनीति की बातें चल रही है। देखिए आप अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है। आतंकवाद, नक्सलवाद से जुड़े लोगों का संपत्ति से मालिकाना हक हटेगा। यहाँ तक कि उनके परिजन भी उनकी संपत्ति को नहीं बेच पाएंगे। इस तरह का सख्त नया कानून लाने जा रही है केंद्र सरकार। केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार देश में आतंकवादी की गतिविधियों और नक्सलियों को कम करने के लिए ये नया कानून, नया नियम लाने जा रही है। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। कर्नाटक बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो और इसमें दुनिया भर के 656 एग्जीबिटर्स हिस्सा लेंगे। वहीं देखिए बड़ी खबर, किसान भाई लोग एक बार फिर से आंदोलन की राह पर निकलने वाले हैं। 20 मार्च को दिल्ली कूच का ऐलान किया। किसानों ने महापंचायत करेंगे और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप है किसान भाई लोगों का। अच्छा, तुर्की सीरिया में जो भूकंप आया, इस पर आंकड़ा मौतों का और ज्यादा बढ़ चुका है। अब तक 19,332 लोगों की जान जा चुकी है। इसमें सैटेलाइट इमेज में तुर्की के स्टेडियम में बने शेल्टर की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीरिया में तो हालात ये हैं कि सामूहिक कब्रों में दफनाए जा रहे लोगों के शव, क्योंकि हजारों की संख्या में लोगों की जानें जा चुकी हैं, तो एक साथ दफनाया जा रहा लोगों को। वैसे सीरिया तुर्की के इस भूकंप पर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट आ रही है कि भूकंप से 10 फीट खिसका तुर्की पानी, पेट्रोल लाइन और नदियों की भी दिशा बदल सकती है इस बड़ी घटना की वजह से। और यहाँ तक कि भारत भी यूरोप की तरफ खिसक रहा है। और दोस्तों, तुर्की सीरिया के लोगों की मदद करने के लिए भारत सरकार ने भी 300 से ज्यादा जवानों की NDRF टीम भेजी है, जो मोर्चा संभाले हुए हैं, मलबे में तलाश रही जिंदगी। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। तुर्की में भूकंप के बाद एक भारतीय भी लापता है। 10 अन्य दूर दराज के इलाकों में फंसे हुए हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। वैसे दोस्तों, कल हमारे भारत के गुजरात के कच्छ में भी भूकंप आया था। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.1 रही। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह का जान माल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, वही बड़ी खबर आ रही है। भारत में भी जल्द ही चलेगी हाइड्रोजन ट्रेनें। जर्मनी और चीन के बाद अब भारत भी बनाएगा ट्रेनों में हाइड्रोजन का रिकॉर्ड। और सबसे पहले ये किन रूट्स पर चलेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री किसान योजना में 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे अब, यानी सालाना 6,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए मिलेंगे। और साथ ही 5 रुपए में भरपेट भोजन भी मिलेगा। त्रिपुरा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। त्रिपुरा में विधानसभा
विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र 2023 जारी करते हुए ये बातें कही है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अडानी ग्रुप और हिंडनबर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 11% और टूटा। वैसे हिंडनबर्ग के बाद अब नॉर्वे ने भी अडानी ग्रुप को एक बड़ा झटका दिया है, और वो ये दोस्तों की नॉर्वे के 1.35 लाख करोड़ डॉलर वाले सॉवरेन वेल्थ फंड ने बताया कि उसने मुश्किलों से जूझ रहे अडानी ग्रुप में अपनी सभी हिस्सेदारी को बेच दिया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत आने वाले यात्रियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। कोरोना वायरस की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अब अनिवार्य नहीं होगा। दरअसल कोरोना की मौजूदा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, और नए फैसले के मुताबिक अब जो विदेशों से भारत आएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। ना यात्री उनको एयरपोर्ट पर अपनी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी नहीं होगा। इससे खास करके चीन, सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड, जापान से आने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर, जियो बीपी ने भी लॉन्च किया 20% इथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल, प्रदूषण से लड़ने में मिलेगी मदद। कल ही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। सड़क हादसे में 7 स्कूली बच्चों की जान चली गई। दरअसल एक ट्रक ने बच्चों को ले जा रहे ऑटो को टक्कर मार दी। ऑटो में ड्राइवर और 8 बच्चे सवार थे, जिसमें से 7 बच्चों की जान जा चुकी है। वैसे आंध्र प्रदेश में भी कल एक बड़ी दुर्घटना हुई। दम घुटने से 7 मजदूरों की जान चली गई। तेल फैक्ट्री में टैंकर की सफाई के दौरान ये हादसा हुआ। अच्छा, खेल समाचार पर अपडेट है। भारत ऑस्ट्रेलिया का पहला टेस्ट पूरा हुआ। पहली पारी में 177 पर सिमटे कंगारू। जडेजा ने लिए 5 विकेट। जवाब में टीम इंडिया ने 77/1 का स्कोर बनाया। वही देखिए दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक कार की दुनिया में भी जल्द ही ओला कंपनी एंट्री करने जा रही है। ओला ने ऐलान किया कि साल 2024 तक ओला अपनी नई कार लेकर आएगी। वैसे ओला ने अभी 5 नई इलेक्ट्रिक बाइक को भी रिवील किया। इनकी झलक दिखाई, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन इसी महीने से बाजार में मिलना शुरू हो जाएगी। 2 डोज की कीमत 2000 रुपए होगी। 9 से 14 साल की लड़कियों को ये लगाई जाएगी। सर्वाइकल कैंसर से लड़ने के लिए बनाई गई सीरम इंस्टीट्यूट की कार्बेवैक्स वैक्सीन इसी महीने से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। इस वैक्सीन के 2 डोज लगेंगे, जिनकी कीमत 2000 रुपए होगी। सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, जो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके भी घर परिवार में महिलाओं को, लड़कियों को इनमें से किसी तरह के लक्षण दिख रहे हैं, तो जरूर डॉक्टर से चेकअप करवाएं, है ना। अच्छा भाई, देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने सबसे असुरक्षित राज्यों की एक रिपोर्ट जारी की, और उसमें हरियाणा राज्य देश के सभी राज्यों में से सबसे असुरक्षित स्टेट बताया गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं 36 स्टेट्स में सबसे नीचे हरियाणा रहा, क्योंकि हरियाणा राज्य में महिला अपराध 27% तक बढ़े, और इस एसपीआई रिपोर्ट ने हरियाणा सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। अच्छा, बड़ी खबर आ रही, यूटीएम लॉन्च हो चुका। प्रति घंटे 4000 उड़ानें संभालने में सक्षम होगा। ड्रोन और हवाई यातायात को जोड़ने वाली ये एक प्रणाली है यूटीएम, और ये ड्रोन की हर हरकत को रिकॉर्ड